बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में रानी वासुदेवी शासन करती थी। रानी वासुदेवी बहुत ही सुंदर और न्यायप्रिय थीं। उनके राज्य में लोग खुशी खुशी रहते थे। उनके महल के पास ही एक घना जंगल था, जिसमें तरह तरह के जानवर और जीव जंतु रहते थे। उस जंगल में एक रहस्यमयी नागमणि भी थी, जिसे पाना हर किसी का सपना था, लेकिन उसे पाना इतना आसान नहीं था। एक दिन रानी के राज्य में एक साधु आया। साधु ने रानी वासुदेवी से कहा, रानी साहिबा, आपके राज्य के जंगल में एक अद्भुत नागमणि है। अगर आपको वह नागमणि मिल जाए तो आपके राज्य में कभी भी धन और समृद्धि की कमी नहीं होगी। लेकिन उसे पाना इतना सरल नहीं है। नागमणि की रक्षा एक शक्तिशाली नागराज करता है। रानी वासुदेवी ने साधु से पूछा, हे महात्मा, कृपया हमें बताएं कि हम इस नागमणि को कैसे प्राप्त कर सकते हैं और नागराज से कैसे निपट सकते हैं। साधु ने उत्तर दिया, रानी साहिबा, आपको अपने राज्य के सबसे बहादुर योद्धाओं को चुनकर भेजना होगा, जो नागराज से मुकाबला कर सके। लेकिन याद रखें, यह मुकाबला केवल ताकत का नहीं, बल्कि बुद्धि और धैर्य का भी होगा। रानी ने अपने राज्य के सबसे बहादुर योद्धा अर्जुन को बुलाया। अर्जुन ने रानी से कहा, रानी साहिबा, मैं आपके लिए नागमणि प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ। अर्जुन ने साधु से आशीर्वाद लेकर अपनी यात्रा शुरू की। जंगल के रास्ते में उसे कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने धैर्य और साहस से सभी बाधाओं को पार किया। कुछ समय बाद वह उस स्थान पर पहुंचा जहां नागमणि थी। वहां उसे एक बड़ा और भयानक नागराज दिखा। नागराज ने अर्जुन को देखकर कहा, हे मानव, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि यह नागमणि मेरी है और इसे प्राप्त करना असंभव है? अर्जुन ने उत्तर दिया, हे नागराज, मैं अपने राज्य और रानी की समृद्धि के लिए यह नागमणि लेना चाहता हूँ। मैं आपके साथ युद्ध नहीं करना चाहता, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो मैं तैयार हूँ। नागराज ने अर्जुन की निडरता और सच्चाई को देखा और कहा, अच्छा, मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। अगर तुम इस परीक्षा को पास कर गए तो मैं तुम्हें नागमणि दे दूंगा। नागराज ने अर्जुन के सामने 3 चुनौतियां रखीं। पहली चुनौती में उसे एक विषैले कुएं से अमृत निकालना था। अर्जुन ने अपनी बुद्धिमानी से एक विशेष जड़ी बूटी का उपयोग करके कुएं को शुद्ध किया और अमृत निकाल लिया। दूसरी चुनौती में उसे एक उलझे हुए पहेली का उत्तर देना था। अर्जुन ने ध्यानपूर्वक सोचा और पहेली का सही उत्तर दिया। तीसरी और अंतिम चुनौती में नागराज ने उसे एक विशाल पत्थर को उठाने को कहा, जो असंभव सा लग रहा था। लेकिन अर्जुन ने अपनी मेहनत और धैर्य से उसे भी उठा लिया। नागराज ने अर्जुन की वीरता और बुद्धिमानी की प्रशंसा की और कहा, तुमने सभी चुनौतियों को पार कर लिया है। अब यह नागमणि तुम्हारी है। इसे ले जाकर अपनी रानी को सौंप दो। अर्जुन ने नागमणि लेकर महल वापस लौट आया और रानी वासुदेवी को सौंप दिया। रानी ने अर्जुन की बहादुरी की बहुत प्रशंसा की और उसे राज्य का मुख्य सेनापति नियुक्त कर दिया। नागमणि के कारण राज्य में धन और समृद्धि की बारिश होने लगी और सभी लोग खुशहाल जीवन जीने लगे। रानी वासुदेवी ने नागराज और साधु का धन्यवाद किया और राज्य में न्याय और शांति स्थापित की। इस प्रकार रानी वासुदेवी और उनके राज्य की समृद्धि की कहानी सबके लिए प्रेरणा बन गई। इससे यह सीख मिलती है कि सच्ची बहादुरी और धैर्य से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है।